से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं कि जब बेरोजगारों की आवाज़ नहीं उठ रही है, महँगाइयों पे कोई बात नहीं हो रही है और जहाँ भारतीय संविधान पे खतरा हो रहा है, आरक्षण पे खतरा है, वो सार्वजनिक संपत्ति आपने नहीं बनाया है, बल्कि उससे पहले की 70 साल पूर्व की सरकारों ने बनाया है। कि इसलिए हम ये कहें प्रसाद यादव के आह्वान पर कि गाँव-गाँव, वार्ड-वार्ड जाके सभी गरीब तबकों के लोगों को जाके बताना है। अभी मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड एनपी कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ प्रखंड स्तरीय पर अंबेडकर परिचर्चा किए गए थे। यहाँ लगातार मतलब एक समाज में जिस तरीका से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसी पर लगातार मुद्दे पे बात किए थे हम। आइए, हम अम्बेडकर जयंती पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर कि गाँव-गाँव, वार्ड-वार्ड जाके सभी गरीब तबकों के लोगों को जाके बताना है कि शिक्षा क्या चीज़ होती है। शिक्षा अंबेडकर जी जो संविधान बनाए हैं वह गाँव-गाँव तक कैसे जाना चाहिए उसके बारे में बताने के लिए, इसीलिए आज प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा हुई है। हम देख रहे हैं कि लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आ रहे हैं और वहीं देखें तो गरीब तबके के जो आदमी हैं वो अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं असमर्थ है। सरकार तो स्कूल खोल दिए हैं लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है सर? एकदम बिल्कुल, स्कूल में पहले की तरह अब जो पढ़ाई है, अब प्रत्येक स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही है, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था हमारे सरकार में तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है बिहार में, और शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई है। कुछ छात्र मतलब आंदोलन कर रहे थे कि शिक्षा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी वालों का एक संगठन है कि छात्र को एकजुट करके उसको कुछ पैसा का प्रलोभन देके रोड पर उतारने का काम करें। सर, आपकी सरकार में हम देख रहे हैं कि जो मतलब बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, उनके बावजूद वो बीएड किए हैं सर, तो वो उनके मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया सरकार के, हम वैसे छात्र को नहीं लेंगे हम शिक्षक। क्या कहना चाहेंगे जो एमटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं और बाद में बीएड किए हैं सर, तो अब उनको बहाली मतलब जो सीटेट पास हैं सर उनको नहीं लेंगे? परिचर्चा का विषय पर बात कीजिए। अभी परिचर्चा के विषय के लिए हम लोग यहाँ आमंत्रित थे, उसके लिए आए हैं। तो जहाँ उस शिक्षा के मुद्दे पे डिबेट होगा वहाँ उस पर बात की जाएगी। तो अभी हम लोग परिचर्चा में आए हुए हैं अम्बेडकर साहब के राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पे एक परिचर्चा का आयोजित किया गया, क्योंकि देश पिछले 9 साल से जिस तरह से विपरीत दिशाओं में मुड़ गई है, आज जिस तरह से पुरानी मनोस्मृति पर आधारित समान संविधान और ब्राह्मणवाद को तरजीह दी जा रही है, जिस तरह से भेदभाव और उन्मादी वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से नफरतवादी सोच तैयार किया जा रहा है, जिस तरह के सब मुद्दे को, महंगाई, रोजगार के मुद्दे को समाप्त करके हिंदू और मुसलमान के नामों पर लोग को डाइवर्ट किया जाता है, इसलिए आज अम्बेडकर परिचर्चा आयोजित की गई थी। आज हम लोग कुमारखंड में माननीय प्रखंड अध्यक्ष अरुण बाबू के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बेहतर परिचर्चा आयोजन किया था और हम लोग इस तरह से गांव तक जाएंगे और अपने सोए हुए लोगों को जगाएंगे और बीजेपी ने किस तरह से देश को गलत दिशा में मोड़ दिया है, इन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि बीजेपी बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 70 साल से कुछ नहीं किए हैं देश में, तो आपका उन पर क्या राय है सर? हम क्या किए नहीं किए ये तो बात एक ही मत में ही खत्म हो जाती है कि आप जितने सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रहे हैं वो सार्वजनिक संपत्ति आपने नहीं बनाया है, बल्कि उससे पहले की 70 साल पूर्व की सरकारों ने बनाया है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि बीजेपी वालों से सिर्फ वो बचिए कि जिस रेल को आप बेच रहे हो, जिस एयरलाइंस को बेच रहे हो, जिस बैंक को बेच रहे हो, ये संपत्तियाँ किसने अर्जित किया, किसने बनाया था, जवाब मिल जाएगा। सर, हम देख रहे हैं कि बिहार और भारत लगातार बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ना तो बिहार सरकार सुनते हैं ना केंद्र सरकार सुनते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, उसी मुद्दे को तो लेकर हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं कि जब बेरोजगारों की आवाज़ नहीं उठ रही है, महंगाइयों पे कोई बात नहीं हो रही है और जहां भारतीय संविधान पे खतरा हो रहा है, आरक्षण पे खतरा हो रहा है। अभी आज देखिए 28 तारीख है और संसद भवन का उद्घाटन होता है और उस उद्घाटन समारोह में जो सर्वोच्च नागरिक है, 1 नंबर की नागरिक है राष्ट्रपति महोदया, उसको आमंत्रित नहीं किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो दलित समुदाय से है। तो ये हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय है कि आज हमारा समाज, आज हमारा देश को ये बीजेपी की सरकार कहाँ धकेलना चाहती है, वही उन्मादी वातावरण में, वही असमानताओं में, वही गरीब और पिछड़ों की लड़ाई में, कि विकास की ओर
तो ये प्रश्न है, ये चर्चा का विषय है। सर हम लगातार देख रहे हैं गठबंधन की सरकार और आपकी जो सरकार है सर, लगातार जातीय जनगणना पे मतलब सवाल उठा रहे कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सर बिहार में जातीय जनगणना होने से क्या फ़ायदा है बिहार को सर? सबसे पहले करें कि जातीय जनगणना से जब भेड़, बिकली, कुत्ता, गाछ वृक्ष का जनगणना हो सकता है तो इंसानों की गणना होने में कोई आपत्ति नहीं है। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि जनगणना अगर हो रही है तो उससे सिर्फ ये आकलन किया जाएगा कि समाज के किन वर्गों में पिछड़ापन है, किन वर्गों में संपन्नता है, कहाँ रोजगार है, कहाँ लोग पीछे छूट रहे हैं, कहाँ संपत्तियाँ अटक गई है। इन चीज़ों पे एक वैज्ञानिक सर्वे होना है, इसलिए ये की जा रही थी। और अभी तो ये मामला अदालत में है, इसलिए कुछ इस पे बोलना उचित नहीं होगा। हालांकि हम देखें इससे पहले 2015 में कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में, वहाँ भी जातीय जनगणना हुआ, लेकिन वहाँ भी खर्च हुए होंगे, काफ़ी खर्च किए हुए होंगे, लेकिन अभी तक सार्वजनिक डाटा नहीं किया गया है। हो सकता है कि बिहार में भी जनगणना हो, जातीय जनगणना हो, खर्च होंगे और मामूली पैसा नहीं है, फिर भी अगर जनगणना होते हैं हो सकता है कि सार्वजनिक डाटा ना हो। तो ये डाटा हो ना हो ये तो बड़ी गंभीर विषय है। ये नेतृत्व के हाथ में है कि इन सवालों का जवाब वो लोग कैसे ढूंढते हैं। हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं, तो इतने बड़े प्रश्न का जवाब बड़े लोगों से। अरुण कुमार, आरजेडी अध्यक्ष कुमारखंड। सबसे पहले तो सर मेरी चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, चूँकि आप फिर से प्रखंड स्तरीय चुने गए। चूँकि हम देखें कि आज लगभग 21 पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे, लेकिन माननीय विधायक जी चंद्रहास चौपाल जी नहीं यहाँ मौजूद थे। क्या कारण था सर? उनका आज कार्यक्रम था जातीय सम्मेलन पटना में, इसलिए शरीक नहीं हुए। और उनके अनुपस्थिति में हमारे प्रभारी महोदय गौतम बाबू, चंद्रवंश बाबू, सारे लोग आए। तो विधायक जी व्यस्तता थे पटना में अपने सम्मेलन में, और तेजस्वी जी की प्रोग्राम था, इसीलिए नहीं आए। हालांकि हम देख रहे हैं आपके पीछे तमाम कार्यकर्ता और युवा आपके साथ हैं सर। आप किस तरीक़ा से मतलब प्रखंड में किस तरीक़ा से काम कीजिएगा ताकि आपके साथ युवा हमेशा तत्पर रहे आपके पीछे सर? हमारा एक ही दिन चर्चा है, सबसे फर्स्ट मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब हम विरोध में भी थे 17 साल से, तो हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और जो पूर्व के विधायक माननीय मंत्री थे उनके भी खिलाफ, और युवा को खास करके उनके दिक्कत के समस्या में हम खड़ा होना, चाहे वो पढ़ाई के संबंध में हो, या ब्लॉक के संबंध में हो, या हॉस्पिटल के संबंध में हो, चाहे 12 बजे रात और 12 बजे दिन, हमारा काम है चपरासी की तरह उनका काम करना। इसीलिए हमारे साथ जनता मालिक है, वो हमारे लिए भगवान है। जी बिल्कुल। आप